Welcome to my channel and today we're going to see that आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आने वाली है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी और क्या क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर कलेक्टिव? व्हाट इज़ मैसेज फॉर कलेक्टिव? Okay, we have the death card. There is some ending coming into your life. क्या अगर आप अभी किसी एंडिंग से आप डील कर रहे हैं, कोई ऐसी एंडिंग की इसके बारे में हम और जानेंगे कि किस तरह की एंडिंग है ये। पर किसी ना किसी तरह की आपके लाइफ में कोई एक साइकिल एंड हो रहा है, किसी तो चीज़ का साइकिल एंड हो रहा है। इसको जानने के लिए हम एक और कार्ड निकाल लेते हैं, किस चीज़ का एंड हो रहा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके दिमाग में आई गेस कोई एक इंसान है जो बहुत ही रिजिड है। आपकी लाइफ में हो सकता है ये कोई इंसान जो बहुत ही रिजिड है, जो अपने चीज़ों को नहीं बदलना चाहता है, जो अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ है। तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर सकते हैं और अब आप थक गए हैं, आप थक चुके हैं कि ये आपके करियर में भी हो सकता है कि आपके जॉब में कोई आपका बॉस या आपका कोई सीनियर है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टॉक्सिक बना रहा है। तो ये कोई इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में। उस चीज़ का अब आपको एक डिसीजन लेना है, आपको उस चीज़ को अपने दिमाग से हटानी है, उस चीज़ की एंडिंग करनी है, क्योंकि ये साइकिल एंड होने वाला है। दिस साइकिल इज़ अबाउट टू एंड। डेथ कार्ड हमें यही शो करता है कि कोई एक चीज़ जो आपकी चली आ रही है, कोई एक पैटर्न जो आपका चला आ रहा है, कोई एक इंसान जो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, उसकी आपकी लाइफ में एंडिंग हो चुकी है या होने वाली है। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, सी एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके जॉब सिचुएशन में कोई एक ऐसा इंसान है, अगर आप उसको अपनी लाइफ से आप अगर उसकी चीज़ों को, उसकी मेंटालिटी को अपने दिमाग से मतलब आप हटा दें, तो आपके लिए एक नई बिगनिंग है। और ये नई बिगनिंग आपके करियर में हो सकती है। शायद आप करियर स्विच करने का सोच रहे हैं या आपके फाइनेंसेस को चेंज करने का सोच रहे हैं। द वे यू सेव योर मनी एंड एवरीथिंग, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपकी कोई एक सिचुएशन, कोई एक पैटर्न चला आ रहा था। मे बी वो कोई करियर में आपका कोई पैटर्न था कि कोई करियर आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रहा है, मेहनत आप बहुत कर रहे हो, पूरी मेहनत दे रहे हो, पर उतना आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। शायद आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट वो दिक्कत अब आपको अपने डिसीजंस के साथ उन दिक्कतों को आपको चेंज करना है। और अब जब आप वो चेंज लाएंगे अपनी सिचुएशन में, तो आपके लिए एक नई बिगनिंग आएगी, एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आपको कहीं से कोई और जॉब ऑफर भी आ सकता है। ये मैसेजेस आ रहे हैं और देख लेते हैं। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स आ गए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए शायद आप ट्राई कर रहे हैं, शायद कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। ये कोई ऐसी एक ऐसी पोजीशन है आपकी। आप अगर इन चीज़ों को अगर आप साइड कर लें, अपना मेंटली आप जिसमें स्टक हैं उस चीज़ से अगर आप बाहर निकल जाएं, वो पैटर्न जल्द ही आपका हटेगा। क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया था, डेथ कार्ड के बाद आपको
एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपके करियर में ग्रोथ होगी, आपके फाइनेंसेस बढ़िया होंगे, और जब वो होगा तो आप एक किंग ऑफ कप्स की पोजीशन पे आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ जाएंगे, आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, आप डिसाइसिव डिसीजंस लेंगे, आप बहुत मेच्योरिटी से डिसीजंस लेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपके करियर के साथ साथ आपकी बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। तो किंग ऑफ कप्स यही दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे पोजीशन पे आने वाले हैं। कोई तो एक चीज़ है जो आपको रोक रही है, बट वो भी आप नहीं कर लोगे, आप उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको बस ये है कि ये सिचुएशन ठीक हो और मैं किसी ना किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, सिचुएशन से बाहर निकलते मैं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन ले लूं, और उसके साथ साथ आप एक मतलब आपके अंदर वो जज्बात, वो जुनून बढ़ेगा। अभी जैसे ही ये जो पैटर्न था आपका ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका जो ये जुनून है वो बढ़ेगा, वो अच्छा होगा। नाइस कार्ड्स। एस ऑफ कप्स। ओके, आपके जॉब या करियर में, आपके वर्क प्लेस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करे, आपको एक कन्फेशन दे, जैसे ये कप पूरा भर के बाहर निकल रहा है, इमोशंस उसके बाहर निकले और वो आपको बताए कि आप उनको कितने अच्छे लगते हैं। आप ये सब कुछ आपके साथ तभी होगा, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं डेथ के बाद, तो आपका ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप एक पैटर्न को, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आप उस पैटर्न को तोड़ेंगे, तभी आपके ये जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं ऐसे निकल के आए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, एक एनर्जी के साथ, आप अगर इस पैटर्न को ब्रेक करके आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इन योर फाइनेंसेस, इवन योर पोजीशन, योर करियर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप। मे बी ऐसा कोई इंसान आपके आसपास है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, बट वो कर नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज आप एक पैटर्न में फंसे हुए हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि उस पैटर्न से ब्रेक आउट हुई है और उस पैटर्न से बाहर निकल के आप चीज़ें करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होगी। So this was your reading. So if this resonated with you, please do like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. I'll see you in the next video.